हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छा होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंजय साइंस क्लासेस पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का मैथ है, जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसी के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए, इसमें जो पहला प्रश्नावली है वो है प्रश्नावली 1.1। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर का बेसिक जानकारी हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि ये क्लास आप सभी लोग आसानी से समझ में भी आएगा। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप सभी को ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न जो है, इसमें कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ये जो प्रश्न दिया गया है इसका HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, जब भी हम लोग प्रश्न बनाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो जब बनाएंगे ना, आंसर में जब बनाएंगे तो वहां पे लिखना है पहला प्रश्न का 1 नंबर जो है इसका हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए, ये 135 और 225 में बड़ा कौन है। 135 और 225 में बड़ा कौन है, यहाँ पे लिखेंगे 135 छोटा है और 225 क्या है, बड़ा है। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसमें बड़ा में छोटा से भाग लगाएंगे। ठीक है, भाग दे करके और तब जाके HCF निकालेंगे। और जब भी ये HCF यूक्लिड विभाजन द्वारा बनाना रहेगा तो क्या करेंगे, इसके दाहिनी साइड में, कॉपी के जो दाहिने साइड होगा वहां पे क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा बना लेना है। उसके बाद इसको यूक्लिड विभाजन के रूप में दर्शा देना है। ठीक है, तो देखिए बनाते हैं। यहाँ पे कहता है 225 में भाग देना है 135 से। कितना से, 135 से। तो आप लोग बताइए 135 से कितना बार में लगेगा। अगर हम कहते हैं कि 135 से हम 135 को 2 बार पढ़े, यानी 135 को हम 2 बार में लगाएंगे तो कितना आता है, 5 दूना 10, 3 दूनी 6, 1 7, 2 एकम 2, तो 270 आ रहा है। कितना आ रहा है, 270। और यहाँ है 225 ही। ठीक है, इसीलिए ये 2 बार में नहीं लगेगा, 1 बार में ही लगेगा। कितना बार में, 1 बार में। तो लिखेंगे 135 एकम 135। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, माइनस करेंगे। तो घटाने के बाद देखिए, ये 5 में से 5 गया, 0 बचेगा। और ये हो गया 12, पैंचा लेगा तो बन जाएगा 12, 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा और ये खत्म हो गया। अब देखिए, शेषफल जब बचता है, तो शेषफल जब बचेगा ना तो क्या करेंगे कि जो भाजक होता है, भाजक, उसको फिर आगे अगला स्टेप में यानी भाज्य के रूप में लिखते हैं। क्योंकि मौसा निकालते हैं ना, तो मौसा में हम तब तक भाग देते रहेंगे। मौसा बनाने के लिए हम तब तक ये भाग वाला प्रोसेस करते रहेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शेषफल 90 आया, तो 90 से फिर भाग लगेगा किसमें, 135 में। 135 में अब 90 से लगाइए, कितना बार में लगेगा, तो 90 से 1 बार में ही लगेगा। क्योंकि 2 बार में जब लगाएंगे तो 2 बार में 180 आ जाता है, 180 आ जाएगा। यहाँ है 135 से, इसलिए 1 बार में ही लगेगा। तो घटाएंगे तो हो जाएगा 5, इसके बाद यहाँ हो जाएगा 4। देखिए, फिर बच गया शेषफल 45। तो जब फिर शेषफल 45 है तो फिर 90 का बारी है। अब 90 आएगा भाज्य के रूप में। अब 45 से लगेगा, 2 बार में लग जाएगा, 45 दूना 90। देखिए, शेषफल यहाँ पे खत्म हो गया ना। शेषफल यानी r का मान 0 बच रहा है। यहाँ पे क्या बच रहा है, 0। और जब शेषफल 0 होता है तो अंतिम भाजक क्या कहलाता है, मौसा कहलाता है। तो अंतिम भाजक 45 है ना, तो 45 ही क्या है, हमारा HCF है। 45 ही क्या है, HCF है। लेकिन इसी को, ये जो है, इसी को क्या करेंगे, यूक्लिड के फॉर्म में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसके फॉर्म में दर्शाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको ना से यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम की फॉर्म में दर्शाएंगे तो लिखेंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए यहाँ पे देखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो होता है। ए क्या है, ए होता है भाज्य। ए किसको कहते हैं, भाज्य को कहते हैं। बी क्या है, बी तो बी होता है भाजक। बी क्या होता है, भाजक। क्यू होता है भागफल। क्यू क्या होता है, भागफल। और आर जो है, आर होता है शेषफल। क्या होता है, शेषफल। ठीक है, तो देखिए भाज्य जिसमें भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, और भाग देने के बाद जो प्राप्त होता है उसको भागफल कहते हैं, और जो नीचे में बच जाता है उसको शेषफल कहते हैं। तो यहाँ पे भाज्य देखिए कौन है, 225 में भाग लग रहा है ना, कितना से, 135 से। ये बी हो जाएगा। भागफल कितना आया, एक। भागफल एक है तो ये क्यू है, और शेष बच रहा है 90, तो शेष आर हो गया। ठीक है, तो इसी को इस रूप में दर्शाना है। तो देखिए ए बराबर है 225, भाग लग रहा है 135 से, भागफल है एक। भागफल कितना है, एक, प्लस शेषफल कितना बचा, 90 बच गया। ठीक है, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप में देखिए 90 से फिर भाग लग रहा है 135 में, तो 135 में जब भाग लग रहा है तो इसका मतलब ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, फिर ये क्यू हो जाएगा, और ये आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दर्शा देते हैं, लिखेंगे 135 बराबर भाग 90 से लग रहा है, भागफल एक है, प्लस शेषफल कितना बचा, 45 बच गया। तो देखिए शेषफल फिर 45 बच गया है ना, तो फिर 45 से 90 में भाग लग रहा है। किसमें लग रहा है, 90 में। तो हमारा भाज्य यानी ए, हमारा भाज्य कौन हो जाएगा, 90 हो जाएगा। उसके बाद भाजक बी से, भाजक को बी कहते हैं, 45 से भाग दे रहे हैं ना, तो भाजक 45, भागफल क्यू यानी 2 आया, और शेषफल आर है ही। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस शेषफल 0। देखिए शेषफल जब 0 होता है तो अंतिम भाजक ही क्या कहलाता है, मौसा कहलाता है। अंतिम भाजक क्या कहलाएगा, मौसा कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, लिख सकते हैं यहाँ अंतिम भाजक 45 है। कौन है, 45 है। अतः HCF किसका HCF है, तो 135, 225 बराबर इसका HCF कितना निकला, 45 निकला है। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर है, 45 ही क्या है, हमारा राइट आंसर है। तो आप लोग भी क्या कीजिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप लोग भी बिल्कुल इसी प्रकार से बनाइएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार से आप लोग बनाते हैं तो एक नंबर भी नहीं कटेगा, पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो इसको नोट कर लीजिए ताकि हम दूसरा सवाल फिर से सॉल्व कर सके। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। पहला जो क्वेश्चन है इसका दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर में है 196 और 38,220, 38,220 है। इसके बीच क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, पहला सवाल का दूसरा नंबर प्रश्न है, इसका क्या करेंगे, हल करेंगे। अब बताइए ये दोनों में बड़ा कौन है, तो हम कहेंगे 196 छोटा है और 38,220 बड़ा है। तो जब बड़ा है तो छोटा से बड़ा में भाग लगेगा, तो क्या करेंगे, भाग लगाते हैं। तो लिखेंगे 38,220 से 38,220 में 196 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए भाग जब देंगे तो यहाँ पे अगर हम, यहाँ भी 3 अंक है और यहाँ भी 3 अंक है, अगर 3 अंक पकड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे 382 आ रहा है। कितना आ रहा है, 382, और यहाँ पे 196 है। अगर हम 2 बार में लगाते हैं 196 को, 2 बार में अगर हम 196 को 2 बार पढ़ते हैं तो कितना होगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, तो 392 आ रहा है। 392
382 से ये बड़ा है, ठीक है। ये 2 बार में नहीं लगेगा, 1 बार में ही लगेगा। तो लगा देते हैं 196, एकम 196। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये पैंचा लेगा इससे तो हो जाएगा 17 में से 9 चला गया तो 8 बचेगा, और ये है 2, 2 में से चला गया 1 चला गया तो बच जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बगल में है 2, बगल में कौन है 2, तो 2 उतार दिए तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 1862 हो गया। क्या हो गया, 1862। यहाँ पे देखिए 196 है, 196 यानी लगभग 200 के आसपास है, लगभग 200 के आसपास है। तो यानी ये 200 इसको मानते हैं और यहाँ 1800 है। तो देखिए 200 को जब हम 9 बार पढ़ते हैं तो 9 दूना 18 हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, 9 से भाग लगा के देखते हैं, 9 से। तो 9 से जब भाग लगाएंगे तो हमारा निकल जाएगा 9 छा 1 54 निकलेगा, 54 के 4 हासिल बचेगा 5, फिर 9 81, 81 और 5 हो गया 86, बच गया 8, फिर 9 एकम 9 और 8 हो गया 17, 9 एकम 9 8 17। इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद क्या बचेगा, 12 में से चला गया 4 तो 8 बचेगा, और ये हो गया 15, 15 में से 6 गया तो बचेगा 9। उसके बाद यहाँ पे बच गया 9। इसके बाद यहाँ पे बच गया ये 7 हो जाएगा, 7 से 7 देखिए खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। यहाँ पे बचा हुआ है बगल में कौन, तो बगल में है 0, बगल में क्या है 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 196 है, 196 ये लगभग 1000 के आसपास है, यानी 10 के आसपास है, और ये लगभग 200 है। तो ठीक है, 200 को जब 5 बार पढ़ेंगे तो 5 दूना 10 यानी लगभग 1000 के आसपास आता है। तो ये क्या करते हैं, इसमें 5 से लगाते हैं, कितना से 5 से, 6 पंचे 30 होगा, हासिल 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 19 पचे 95 और 3 98, 95 3 98, ठीक है। अब ये पूरे से पूरे कैंसिल हो गया, पूरे 0। तो देखिए ये जो है 196 से जब इसमें भाग दे दिए 195 में, 195 बार में, ठीक है, तो ये खत्म हो गया पूरा। 196 को पढ़ दिए, 195 बार पढ़े हैं तो ये क्या हुआ, खत्म हो गया, और इसका शेषफल कुछ नहीं यानी 0 बच गया। शेषफल क्या बच गया, 0 बच गया, ठीक है। तो इसी को क्या करेंगे, यूक्लिड फॉर्म में दर्शाएंगे, तो लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पे देखिए a कौन है, तो 38 22 0 है, b 196 है, q क्या है, q 195 है, और r यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, r क्या है 0। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 38 22 0 बराबर 196 गुने भागफल आया है 195 और शेष कितना है 0 है, तो शेष हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे शेषफल जब 0 है तो अंतिम भाजक कौन है, 196 ही है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ अंतिम भाजक 196 है, कितना है 196 है। अतः HCF किसका HCF, तो 196 और 38 22 0 का कितना HCF निकला, तो 196 ही निकला। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए ताकि हम तीसरा सवाल जो है इसको सॉल्व कर सके, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कहता है कि 867 और 255, 867 और 255 का HCF निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला सवाल का तीसरा नंबर प्रश्न है, इसका हल करना है। तो लिखेंगे 867 बड़ा है, किससे बड़ा है, 255 से बड़ा है, 255 से
बड़ा है। इसका मतलब है कि 867 में 255 से भाग देना होगा। यहाँ पे लिखेंगे 867 में 255 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 255 जो है 255 है, इसको लगभग 4 बार में देखते हैं लगा के कितना आता है। देखिए 255 है, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22 होगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो देखते हैं 3 बार में। तो 255 में जब 3 से लगाएंगे तो 5 तिया 15 होगा, 5 तिया 15 और 1 16 होगा, और 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। यानी 3 बार में लग जाएगा। 3 बार में लगाते हैं तो 765 है। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2, ये घटेगा तो 0 और ये घटेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, 255 को बगल में उतारेंगे। 255 को जब उतारेंगे ये 2 बार में लग जाएगा, 2 बार में हो जाएगा, 2 दूना 4 0 2, ठीक है। इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये खत्म। फिर यहाँ पे भाग लगेगा 102 में, तो लगाएंगे 51 दूना 102। आप देखिए यहाँ पे पूरा पूरा खत्म हो गया ना। तो पूरा पूरा जब खत्म हो गया तो हमारा अंतिम भाजक कौन है, अंतिम भाजक 51 है। तो हमारा आंसर कौन होगा, 51 हो जाएगा। आप लोग देखिए इसी को क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन के रूप में दर्शा देंगे, लिखेंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a माने भाज्य, a कौन है 867 है, b 255 है, और q क्या है 3 है, और शेषफल r 102 है। तो यहाँ पे दर्शा देंगे, लिखेंगे 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस आर 102 आर है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये पहला स्टेप में था। अब दूसरा स्टेप में क्या है कि भाग लग रहा है 255 में कितना से, तो 102 से। तो दूसरा स्टेप में ये ए हो गया, 255 ए है, 102 बी है, और 2 जो है तो वो क्यू है, और 51 आर है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप में लिखेंगे 255 बराबर भाग लगा है 102 से, कितना बार में, 2 बार में, शेषफल बचा 51। शेषफल क्या बच गया 51। अब जब शेषफल 51 है तो फिर 51 से भाग लगेगा 102 में, ठीक है। तो 102 में जब भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा ए कौन बनेगा, तीसरा स्टेप में हमारा ए कौन बनेगा 102, बी बन जाएगा 51, क्यू हो जाएगा 2, और आर कुछ नहीं है यानी 0। आर क्या है 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस में 0। आज हम क्या बोले, जब शेषफल 0 है तो हमारा अंतिम भाजक HCF होता है। तो हमारा अंतिम भाजक 51 है, तो लिखेंगे यहाँ अंतिम भाजक 51 है, अंतिम भाजक 51 है। अतः HCF किसका किसका HCF, तो किसका किसका है 867 255 का HCF निकला कितना 51। यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो को क्या कीजिएगा कि पीछे करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग अपना कॉपी में।
देखिए दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे a बराबर BQ+R होता है। b क्या होता है, b होता है भाजक, b क्या होता है, भाजक होता है। तो इसमें देखिए 6q दिया है, ठीक है, प्लस 1 दिया है। इसका मतलब 6 जो है, 6 हमारा b का मान दिया है, 6 क्या दिया है, b का मान है। और ये q जो है, q तो q है ही भागफल, और शेषफल में r, शेषफल जो है 1, ये r दिया है, ये r का मान 1 दिया है। ठीक है, इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हल किस प्रकार से करेंगे आप लोग देखिएगा। इसको हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे, माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए क्या है, ये ए जो है, ए कोई धनात्मक है और विषम पूर्णांक है, तथा इसमें b बराबर कितना दिया है, b बराबर 6, तथा b बराबर 6 है। b बराबर कितना है, b बराबर 6 है। तो लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ+R होता है, जहां r जो है, r 0 से बड़ा या बराबर होता है, परंतु b से छोटा होता है। b से क्या होता है, छोटा होता है। या a बराबर क्या लिख सकते हैं, b, देखिए b का मान कितना दिया है, 6 दिया है। हम लोग लिख सकते हैं b की जगह पे 6q+R, जहां 0 से बड़ा या बराबर r है, लेकिन b से छोटा, b से छोटा है, इसका मतलब यहाँ b की जगह पे 6 आएगा, b की जगह पे क्या आएगा, 6, यानी 6 से छोटा है, 6 से छोटा है शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब r का मान 0 चाहे 0 से बड़ा है या 6 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है r बराबर, तो r बराबर लिख सकते हैं 0, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटा है। ठीक है, तो r का मान जो है ज्यादा से ज्यादा 5 तक ही हो सकता है हमारा, 5 जो है वो 6 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ r बराबर, यहाँ r बराबर क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। r बराबर क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे अब r का मान रखने पर, या देखिए इसको ना हम लोग मान सकते हैं, समीकरण 1 भी मान सकते हैं, समीकरण 1 भी ले सकते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे कि अब समीकरण 1 में r का मान रखने पर, समीकरण 1 में r का मान रखने पर, तो देखिए इसमें r का मान जब डालेंगे तो a बराबर क्या है, 6q+R, r क्या है, पहला 0 है, तो जब 0 डालेंगे तो क्या निकलेगा, 6q निकलेगा। ठीक है, कि अगला स्टेप में क्या है कि a बराबर, पहले में तो 0 लिए, r का मान क्या लिए, 0 लिए ना, अब r का मान 1 लेंगे तो लिखेंगे 6q+1, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, 1 के बाद क्या लेना है, 2 लेना है, तो फिर लिखेंगे a बराबर 6q+2, उसके बाद a बराबर 6q+3, फिर a बराबर 6q+4 या a बराबर 6q+5। ठीक है, तो यही होगा क्योंकि r का मान ज्यादा से ज्यादा 5 तक ही है, तो r का मान 5 तक ही लेना है। अब इसमें से बताना है कि कौन सम है और कौन विषम है।
तो बताए थे कि बेसिक जब पढ़ रहे थे तो उसमें समझाए थे कि यहाँ पे अगर सम या विषम का चर्चा करना होगा या पता करना होगा कि कौन सम है या कौन विषम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक डाल के चेक करेंगे। तो क्यू की जगह पे जब एक देंगे तो यहाँ पे हमारा मान 6 होगा, 6 सम है, 6 क्या है, सम है। अगर यहाँ पे देखिए एक डालते हैं ना, तो एक डालने के बाद 6 एकम 6 एक जोड़ेंगे तो 7 निकलेगा। क्या निकलेगा, यहाँ पे 7 निकलेगा। तो 7 क्या है, 7 विषम है, 7 क्या है, विषम है। इसके बाद यहाँ पे जब एक लेंगे तो हो जाएगा 6 एकम 6 2 8, क्या निकलेगा, 8, 8 क्या है, सम है। फिर यहाँ पे 6 3 9 होगा, 9 क्या है, तो विषम है, 9 क्या है, विषम है। यहाँ पे 6 4 10 होगा तो 10 है, यानी ये सम है। और ये 6 5 11 होगा, ये 11 है, यानी ये विषम है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक होता है वो सम या विषम के रूप में है कि नहीं है ना। तो हम लिख सकते हैं कि कोई भी, एक मिनट यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक सम या विषम के रूप का हो सकता है। यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है वो सम या विषम के रूप का हो सकता है। देख लीजिए, सम है विषम है, सम है विषम है कि नहीं है, तो सम या विषम के रूप का हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्पष्टतः आप बताइए स्पष्ट रूप से इसमें विषम कौन कौन है। तो विषम ये है, तो यहाँ पे देखिए स्पष्टतः 6q + 1, फिर 6q + 3, 6q + 3 एवं अगला विषम क्या है, एवं 6q + 5, 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये क्या है, स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं ना कि 6q + 1, 6q + 3 एवं 6q + 5 जो है वो क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसको अब मिटा देते हैं, ये समझने के लिए लिख दिए थे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी की टुकड़ी के पीछे मार्च करना है। तो दो समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अधिकतम संख्या पूछा गया है। क्या पूछा गया है, अधिकतम संख्या। तो याद रखना है, जहां अधिकतम संख्या का बात चले वहां पे हम लोग महत्तम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, ठीक है, यानी मौसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मौसा। इसी को हम लोग HCF भी कहते हैं। क्या कहते हैं, HCF। यहाँ पे अधिकतम पूछा गया है, इसीलिए हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो देखिए HCF किसका किसका निकलेगा, तो 616 है और 32 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे 616 और 32 है, 616 है और 32 है, ठीक है। ये दोनों का क्या करना है, HCF निकालना है। तो यहाँ पे निकालेंगे 616 में भाग लगेगा 32 से, कितना से, 32 से। तो यहाँ पे 32 को अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 64 आएगा, लेकिन है यहाँ पे 61, ठीक है। तो एक बार में ही लगाएंगे, 32 से कम 32, तो 5 लेगा 11 होगा, 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, 5 में से चला गया 3 तो 2 बचेगा, और ये हो गया 6, यानी हो गया 296। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 7 से देखते हैं, 7 से क्या लगता है कि नहीं, ठीक है। तो 7 से लगा के देखेंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14, 7 तिया
21 1 22 हो जाएगा, 224 होगा। देखते हैं आगे, 8 से लगा के देखते हैं। तो 32 को जब 8 से लगाएंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, उसके बाद 8 त्रिक 24, 24 1 25 हो जाएगा, 24 1 सॉरी 24 1 25 हो जाएगा, यानी 256 है। ठीक है, इसमें जो है सो देखते हैं 9 बेर में कितना आता है। 9 बेर में लगाते हैं तो लिखेंगे, हो जाएगा 9 दूना 18 हासिल 1, 9 तिया 27 1 28। ठीक है, तो इसका मतलब 9 बार में लग जाएगा। तो 9 बार में लगाएंगे तो हो गया 288। कितना हो गया? 288 हो गया। घटाएंगे ये होगा 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, और ये हो गया खत्म, और ये भी हो गया खत्म। अब यहाँ पे देखिए 8 शेषफल बचा। 8 क्या बचा? शेषफल। तो जब शेष बचेगा तो फिर भाजक को लाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा? 32। तो हो जाएगा 8 चौक 32। देखिए खत्म हो गया ना, खत्म। यानी मौसा हमारा क्या है? HCF। लिखेंगे इसलिए HCF कितना निकला? 8 निकला। HCF कितना निकल गया? 8 निकल गया। तो नीचे में लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक जानेंगे। ठीक है, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यदि यह वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है।